हर साल एक बड़े लार्ज लेवल पर इस तरीके की स्टैम्पेड देखते हैं। हर साल ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिया जाएगा, फ्यूचर में ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। वी आर फुलिश पीपल, लिटरली वी आर फुलिश। अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत है अपना काम धंधा छोड़ करके वहां पे जाने की? हर साल एक बड़ा स्टैम्पेड भारत के अंदर देखने को मिलता है। क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा होता है हर बार, उसके बारे में बात करेंगे। और आप देश के युवा हो, आप फ्यूचर हो यहाँ का, गए होगे ना डीएम से परमिशन लेने, कुछ तो लेटर बनाया होगा तुमने, कैसे ही चले गए थे बस? तो हमने ये देखा कि बहुत सारे आंकड़े हमसे छुपाए गए। ये ट्रू है, दैट इज द रियलिटी। बहुत सारी फैमिलीज आज भी ढूंढ रहे हैं अपने घर वालों को, ऐसा नहीं कि वो खो गए हैं। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर ये? हेलो एंड वेलकम बैक टू एकाग्र आईएएस एकेडमी। और आज हम बात करने वाले हैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि आपका जुड़ा हुआ है स्टैम्पेड को लेकर के, जो आपका कुरनूल रैली में हुआ था। देखिए, हम हर साल एक बड़े लार्ज लेवल पर इस तरीके की स्टैम्पेड देखते हैं। सरकार हर साल कंपनसेशन की बात करती है। हर साल ये कहा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कर लिया जाएगा, फ्यूचर में ऐसी समस्याएं नहीं होंगी। लेकिन हर बार हमें हर साल एक बड़ा स्टैम्पेड भारत के अंदर देखने को मिलता है, जिसमें हजारों जो बेचारे बेगुनाह लोग होते हैं वो सफर करते हैं। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते हैं, बच्चे सफर करते हैं, महिलाएं सफर करते हैं, पुरुष सफर करते हैं, युवा सफर करते हैं। जो बड़ी अथॉरिटीज हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अथॉरिटीज आपकी ऐसे ही बैठी रहती हैं, वो बस हमें सांत्वना देती हैं कि फ्यूचर में ऐसी चीजें नहीं होंगी। तो अभी हम इसके रूट कॉज जो है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्यों ऐसा होता है हर बार, उसके बारे में बात करेंगे। और फर्दर आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है, मैं जरूर जानना चाहूंगी। बिकॉज आप देश के युवा हो, आप फ्यूचर हो यहाँ का। आप अगर पॉलिटिकली भी बहुत सारी चीजें सिनेरियो समझते हैं तो आपकी क्या थॉट्स हैं वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए इसी को समझ लेते हैं। और प्लस यहाँ पर आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सेगमेंट हो जाता है, उसमें भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस पेपर में कितनी इंपॉर्टेंस है वो सारी चीजें मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी। तो चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं और बात करेंगे हम करूर स्टैम्पेड 2025 की। क्या चीजें रही हैं देखते हैं। तो ओवरव्यू और बेसिक फैक्ट्स। तो 27 सितंबर 2025 को एक रैली होनी थी, पॉलिटिकल रैली थी, क्राउड क्रश हुआ। स्टैम्पेड यहाँ पर देखने को मिला हमें वेलुस्वरयापुरम में। यहाँ पर ये लोकेशन हो जाती है जहाँ पे ये सारी चीजें हुई। तमिलागा वर्ती कंजगम, ये आपकी एक प्रॉपर प्लेस था। कैजुअलिटीज की बात करते हैं, 41 डेथ टोल देखने को मिले हैं एंड 83 लोग इंजर्ड हुए हैं इसमें। अब ये 41 एक्चुअल में डेथ्स हुई हैं या इससे कहीं ज्यादा हैं, ये अभी भी हम नहीं कह सकते हैं। बिकॉज जब हमने कुंभ देखा और कुंभ में जब हमने स्टैम्पेड देखा तो हमने ये देखा कि बहुत सारे आंकड़े हमसे छुपाए गए। ये ट्रू है, दैट इज द रियलिटी। आज भी बहुत सारे पुलिस वाले जो ड्यूटी पे गए थे वो नहीं मिल रहे हैं कुंभ में, नहीं अता पता चला कहाँ गए वो। बहुत सारी फैमिलीज आज भी ढूंढ रहे हैं अपने घर वालों को, ऐसा नहीं कि वो खो गए हैं। खो भी गए तो कुछ तो होना चाहिए, कहीं तो कैमरे में दिखने चाहिए, स्टैम्पेड के बाद वो नजर ही नहीं आए, राइट। तो वैसे सरकार बहुत ज्यादा आंकड़े हमसे छुपाती भी है, तो हमें नहीं पता कि एग्जैक्टली ये आंकड़े हैं या इससे और ज्यादा कितने आंकड़े हो जाते हैं। टाइमलाइन ऑफ इवेंट लॉन्ग वेट किया। यहाँ पर ये कहा गया कि जो रैली में आ रहे थे, जो पर्सनालिटी थे, उन्होंने बहुत लेट कर दिया। जैसे उन्होंने लेट किया तो भीड़ और भी ज़्यादा बढ़ती रही। और हम तो जानते हैं कि हम कितने पागल हो जाते हैं अपनी सेलिब्रिटीज़ के लिए, क्योंकि हम उनको भगवान की तरह पूछते हैं। वी आर फुलिश पीपल, लिटरली वी आर फुलिश। अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत है अपना काम धंधा छोड़ करके वहाँ पे जाने की? आप एक झलक देखने के लिए उनको जा रहे हो और वो बंदा कल को ये कह देता है कि नहीं भाई, हम तो जो भी है सारी चीजें हम देख लेंगे। आप क्या कंपनसेट, किसी की लाइफ, किसी की डेथ का आप कंपनसेट क्या कर सकते हो? सिंपल सी बात है ना। तो हमारे इमोशंस इतने हाई हो जाते हैं कि हम सेलिब्रिटीज को भगवान बना देते हैं, भगवान का दर्जा दे देते हैं। और उसके बाद फिर इस तरीके की कुछ चीजें हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे गलतियां हमारी भी है। लॉन्ग वेट कराया गया, क्रश एंड फॉल हुआ, प्रोस यहाँ पर चीजें देखने को मिली हैं। ओवर क्राउडिंग हो गया था, हार्ट लैक एंड एमेनिटीज, अकाउंटेबिलिटी, पुअर प्लानिंग क्राउड, सिग्निफिकेंस लेसन्स लाइक पब्लिक सेफ्टी एंड रिस्क एंड रिलीज पर, इस पर थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। ये कोरियर रहने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले हम इसको शुरू करें, मैं बताऊं कि कितने सारे स्टैम्पेड हो चुके हैं इन इंडिया। मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे रिलीजियस गैदरिंग में। कुछ दिन पहले यूपी में एक रिलीजियस गैदरिंग हुई थी, स्टैम्पेड हुआ, 100 से प्लस लोग मारे गए थे उसमें। 2006, 2008, 11, 13, 16, 25, 15, 16, 18 एंड 25।
किस तरीके से आप देखोगे। पॉलिटिकल पब्लिक इवेंट 2025 आपका रहा है मिसलेनियस, यहाँ पर नॉर्मल ऐसे ही जो मेले वेले में भगदड़ होती है या फिर ऐसे एरियाज होते हैं वहाँ पर रिलीजियस गैदरिंग में आपकी ज़्यादा भगदड़ देखने को मिली है। कहाँ कहाँ पर, तो आप देखोगे कि केरला में होती है, सबरीमाला टेम्पल में, राजस्थान, अगेन केरला, मध्य प्रदेश, आपका विजय रैली जो अभी हुई थी, विजय जी की रैली जो कन्नूर में हुई, तमिलनाडु में वहाँ पर होता है आपका। गोविंद पुष्करम स्टैम्पेड आपका आंध्र प्रदेश में हुआ। वाराणसी ब्रिज आपका कोलैप्स हो गया था, मुंबई में आपका ओवर ब्रिज कोलैप्स हो गया था, वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ। आरसीबी विन जब बेंगलुरु में हुआ था तब वहाँ पर स्टैम्पेड हुआ जब ट्रॉफी निकाली जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। सबसे ज़्यादा जो लोग मरे हैं वो आपके चामुंडा देवी टेम्पल जोधपुर राजस्थान में मरे, 250 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मर गए थे। रिलीजियस गैदरिंग थी, 2008 में स्टैम्पेड हुआ था यहाँ पर, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट इज स्टैम्पेड, क्या होता है। तो अ स्टैम्पेड इज अ सडन uncontrolled rush of a large crowd of people or animals, typically triggered by a panic, fear and excitement. It occurs in crowded areas where high density of people restrict movement, causing chaos and potential casualties. तो आप देखो जहां पर मान लो कि मैं इस रूम में खड़ी हूँ, इस रूम की कुछ तो कैपेसिटी होगी ना कि यहाँ पे 50 लोग आ सकते हैं। 50 बहुत बता दिए मैंने, फिर भी मान लिए तो मैक्सिमम इसकी लिमिट 50 लोगों की है। अब जैसे ही 50 से एक एक्स्ट्रा बढ़ेगा, सफोकेशन बढ़ेगी, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट है लोगों को देखने की, एक दूसरे को धक्का देकर के वो आगे जा रहे होंगे। इस बीच में वो सारी सिचुएशन क्रिएट होती है, लोग एक दूसरे पर पैर रख के तक चले जाते हैं क्योंकि वो इतने ज़्यादा एक्साइटेड कई बार होते हैं देखने, चाउस होता है, दम घुट रहा होता है, बाहर निकलना चाहते हैं, उनको सिर्फ अपनी पड़ी होती है। तो उस तरीके की प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती हैं जब यहाँ पर स्टैम्पेड लाइक ऑफ सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, इसी को ही स्टैम्पेड कहते हैं। आगे आ जाते हैं इंपॉर्टेंस किस में रखता है आपका ये टॉपिक। तो जीएस पेपर 3 में इंपॉर्टेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट में। प्रीलिम्स में आपका हाइपोक्सिया, हाइपर कैप्निया, कुंभ मेला, एनडीएमए, एलआईडीआर, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये आपको पढ़ करके जाना इंपॉर्टेंट हो जाएगा इस सेगमेंट में। जब मेंस की बात करते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी टू एड्रेस द स्टैम्पेड, स्ट्रेटजी टू एड्रेस द स्टैम्पेड कि किस तरीके से हम उसको एड्रेस कर सकते हैं, कैसे स्टैम्पेड से बच सकते हैं, तो वहां पर आपके आंसर राइटिंग में हेल्प करेगा। कॉज, तो स्टैम्पेड्स आर कॉज्ड बाय द ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, तीनों ही चीजें देखने को मिलेंगी यहाँ पर। ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं, पैनिक और फियर, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, कई लोगों की सांस फूलने लगती है, सफोकेशन उनको होने लगता है, फियर जनरेट होता है, तो वो भागना शुरू करते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं पूरी तरीके से। एक्साइटमेंट एंड यूफोरिया, overwhelming enthusiasm such as during the concert or celebrations can lead the loss of, ऐसा भी हो सकता है। impatience और aggressiveness, frustration due to a long wait, delayed or limited access point can cause the people to push। कई बार जब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि भाई कॉन्सर्ट शुरू हो रहा है, लोग आ नहीं रहे हैं, जैसे विजय की रैली में ये हुआ कि उनको टाइम से पहुंचना था, वो टाइम से नहीं पहुंचे, वो बहुत लेट पहुंचे, जिससे क्राउड और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया, राइट। आगे आते हैं पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो हमारे यहाँ पर एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट भी बहुत कम बनाए जाते हैं, इतना ओपन एरिया भी नहीं रखा जाता है, तो यहाँ पर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है। अगर किसी मैदान की सीमा है भैया 500 लोगों को बैठाने की, तो ये लोग वहाँ पे बैठाएंगे 700 लोग। ये तो हमारे ऑटो से ही देख लो, ऑटो में कितने लोग बैठते हैं, प्रॉपर तरीके से 3 बैठ जाते होंगे, फिर भी वो 5 बैठालते हैं। ये यहीं से शुरू हो जाता है, हमारे लोकल लेवल पे ये चीज़ें हैं, यहीं से शुरू हैं। आपके बहुत छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया है। तो वैसे एडजस्ट करने वाली जो चीज़ है ना हमारे भारत में, वो इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। और ये एडजस्ट करने वाली चीज़ सरकारी दफ्तर में बैठे जो ऑफिसर हैं उनके अंदर भी मौजूद है, क्योंकि वो मेंटालिटी है जो बचपन से जन्म लेती है, तो उनके अंदर भी वो मेंटालिटी घुसी हुई पड़ी है, अरे एडजस्ट हो जाएंगे 100 लोग। और उनको नहीं पता कि उन 100 में से अगर 10 ने भी भगदड़ मचानी शुरू करी तो पूरे 700-500 लोगों की ऐसी तैसी हो जाएगी। दिस इज द रियलिटी। चलो, ओवर क्राउडिंग, ओवरक्राउडिंग, इनसफिशिएंट स्पेस इंक्रीज्ड। अगर आपको रैलीज करवानी है, आपको रिलीजियस गैदरिंग करवानी है, तो फिर उस तरीके के स्पेसियस जगह में आप करवाइए ना। आपके पास स्पेस है नहीं, 1000 लोगों को बुला लोगे और फिर कहोगे कि हमारी कोई गलती नहीं थी, वो तो लोग आ गए थे, हमें फॉलो करते थे। गए होगे ना डीएम से परमिशन लेने, कुछ तो लेटर बनाया होगा तुमने, कैसे ही चले गए थे बस। तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फिर ये? कौन देखेगा? ये सरकार नहीं देखेगी, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देखेगी, तो कौन देखेगा इसको? जिस व्यक्ति को आना है वो ये चेक नहीं करेगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको देखने आए थे लोग, दैट्स द प्रॉब्लम। नाउ इनसफिशिएंट फैसिलिटीज, एडवर्स कंडीशंस लाइक स्लिपरी फ्लोर्स होते हैं, पुअर लाइटिंग होती है, अनइवन ग्राउंड है, हमारे यहाँ पे ग्राउंड बराबर भी नहीं किए जाते हैं कई बार, इंक्रीज द चांस ऑफ फॉलिंग, और एक गिरता है तो सब एक दूसरे पर गिर जाते हैं। ऑर्गेनाइजल फैक्टर्स की बात करते हैं तो हमारे पास प्लानिंग अच्छी नहीं होती है जब भी हमें कुछ करना होता है।
इनएडिक्वेट क्राउड मैनेजमेंट, हमारे यहाँ पे लोग ऐसे ही नहीं है जो बेटर तरीके से क्राउड मैनेजमेंट कर पाए, उनकी भी कमी है थोड़ी सी। फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन, हम भीड़ से अच्छी तरीके से बात भी नहीं कर पाते हैं। कॉज ऑफ डेथ क्या होता है? कर्शिंग प्रेशर ऑन चेस्ट, जब आपके डायफ्राम पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा आप सांस ही नहीं ले पाओगे, आपकी सांस फूलने जैसी सिचुएशन हो जाएगी, आना बंद हो जाएगी, हार्ट बीट कम हो जाएगी, ना मर जाओगे। सिंपल सी बात है, यही चीज इसमें होती है। इसको कहते हैं हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन जब आपको होता है। और हाइपर कैप्निया, हाइपरकैप्निया, इसको कहते हैं एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जब आपकी बॉडी में जाने लगेगा एंड देन ये आपका डेथ का रीजन बनता है। इम्पैक्ट क्या होता है? फिजिकल इम्पैक्ट्स लाइक स्टैम्पेड में कई बार ये होता है कि आपका हाथ पैर टूट जाएगा, हड्डियां टूट जाएंगी। कई बार आपका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है सर्वाइवर पर, जिसने ये सारी चीजें देखी होती हैं, वो जीवन भर ट्रॉमा में रहता है कि कैसे उसके सामने लोग मर रहे थे। लीगल इम्पैक्ट, अ मेजर स्टैम्पेड कैन प्रॉम्प्ट कॉल्स ऑफ स्ट्रिक्टर रेगुलेशन एंड इंप्रूव क्राउड मैनेजमेंट फॉर इनहेंस सेफली स्टैंडर्ड फॉर द पब्लिक events and the gatherings. Impact on infrastructure, it can damage physical infrastructure including banners, buildings, leading sufficient repairs and abgas cost, क्योंकि इससे आसपास की जो जगह है उसको भी सब तोड़ ताड़ दिया जाता है। लोग निकलते हैं, अब तुमने इतना टेंट वेंट में पैसा खर्चा किया, सारी चीजें लगाई, गाड़ियां सब तोड़ फोड़ दिया जाएगा तो उसका क्या फायदा होगा, राइट? तो इससे सरकार का भी लॉस हुआ और जो लोग मरे वो तो अलग ही थे। इंडिया में गाइडलाइन टू कंट्रोल स्टैम्पेड, तो सबसे पहले अगर इसे बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना पड़ेगा। सबसे जरूरी चीज ही यही हो जाती है क्योंकि इसकी वजह से सबसे ज्यादा स्टैम्पेड होते हैं। सेकंड, पैनिक मैनेजमेंट सीखना होगा और लोगों को सिखाना होगा कि अगर स्टैम्पेड जैसी सिचुएशन होती है तो यू हैव टू बी रिलैक्स, शांत रहो, एक जगह खड़े हो जाओ, भागने की जरूरत नहीं है। हाँ, जब तुम्हारे ऊपर से लोग पैर रख रख करके जा रहे हैं तो इस तरीके से अपने डायाफ्राम को बचाने की जरूरत है। तो आप इस तरीके से लेटो कि आपका जो चेस्ट एरिया है उसको आप सिक्योर कर पाओ, वहां पे कोई पैर ना रखे। लाइक इस बेबी पोज जिसको जनरली कहते हैं, बेबी पोज बना करके लेट जाओ, ठीक है। क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट ये सिखाया जाए, डैमेज मैनेजमेंट सिखाया जाए, फायर सेफ्टी जो है इस पर वर्क करना पड़ेगा हमें। वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं? लाइव क्राउड ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए, कितने लोग आ चुके हैं अभी तक पता चलता रहेगा, एक एक काउंटिंग बढ़ती रहेगी एंड देन इसके बाद जैसे ही लगता है ओवर क्राउड हुआ तुरंत बाहर करना शुरू कर दो, आप तुरंत लोगों को बाहर ने नो एंट्री कर दीजिए भाई, चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। कम्युनिकेशन टूल्स ऐसे बनाइए कि लोगों तक सुनाई दे प्रॉपर, उनको पता चले कि क्या होना है। मल्टीपल लैंग्वेजेस में बनाओ ताकि हर लैंग्वेज के लोग उसको समझ पाएं। पब्लिक अवेयरनेस एंड एजुकेशन सिस्टम में इसको लेकर के आओ ताकि बच्चों को भी पता रहे कि फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो कैसे बचना है। यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग best describe the cause of death during the stampede? Heart failure, severe head injury, restrictions of the diaphragm movement causing hypoxia and hyperxemia, internal bleeding. And mains का question है, stampedes at large public gatherings in India highlight the gap in crowd management and disaster preparedness. Critically analyze the role of NDMA guidelines and suggest reforms or effective implementation. Second है, discuss the use of emerging technology like AI, LIDAR, real-time sensors in prediction or management crowd surge to prevent disaster like stampedes. तो ये थी न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। आई होप आपको फर्दर चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द एकाग्र IAS अकेडमी एंड थैंक यू सो मच। इफ़ यू वांट दिस PDF तो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको जाकर के फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम है उसको जाकर के आप फॉलो कर लीजिए एंड वहां पर आपको सारी फर्दर जो न्यूज़ है वो मिलती रहेंगी एंड थैंक यू अगेन।